एक्टिविटी कैलेंडर जो होना चाहिए ना, आपने कहा था कि हर डिपार्टमेंट का एक्टिविटी कैलेंडर बनेगा 6 महीने का, या फिर सेशनल बनाएंगे एनुअल या एनुअल। अगर फिर उस तरह से जो एकेडमिक कैलेंडर है ना सर, एक्टिविटी कैलेंडर, वो कम्युनिटीज की तरफ से भी आना चाहिए कि केवल काउंसलिंग से 6 महीने में कौन कौन से प्रोग्राम कर रही है, डिबेट से अपना 6 महीने का क्या एक्टिविटी कैलेंडर है, वो भी नहीं है हमारे पास। मतलब इस तरह से दैट एक्टिविटी कैलेंडर शुड आल्सो कम फ्रॉम कमिटीज। राइट सर, वो मतलब वो उसके लिए मीटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिनट्स बनने चाहिए, मिनट्स के बाद वो सारा आउटकम आएगा। जिस तरह टाइम टेबल जो एक ब्लॉक का काम करेगा वही तो रिफ्लेक्ट होगा, उसी से तो एकेडमिक कैलेंडर बनेगा। राइट, तो एकेडमिक कैलेंडर कैसे रिफ्लेक्ट होगा? कैलेंडर यार एक्टिविटी कैलेंडर है, फीडबैक सिस्टम, टीचिंग लर्निंग, ठीक है सर। सो अगर फिर से थैंक्स करना आपने, थैंक यू वन एंड ऑल। अब सारे सारे बैठने खड़े होना है। आप बैठ जाओ। अब बैठ भी मैं सकते ऐसे नहीं कि बैठ ली थी आप सबकी कोई बात नहीं। आप। अच्छा, अभी आप हमारे सर ने ये बीहूपाल सर ने अभी क्वेश्चन किया था कि अगर हेडिंग हमारी बहुत बड़ी है, जैसे हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, जैसे उस पर लिखना अपने ऊपर टॉप में करेंगी करती गई, तो इसलिए मैं अपने यहाँ पे बोलूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच। बोलो मांगा टोटल में हमारे पास टाइम आपके नहीं सामने आ रहा। टाइम तो नहीं ये हो गया। मेरी भी डिमांड थी, मैंने भी कई बार सुरेंद्र जी से और कंप्यूटर डिपार्टमेंट, पूरे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सामने ये रखा था कि अर्जुन जी की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं भी कुछ के पूछना पड़ता है ये कैसे होता है। अभी हम लोग एक कियान और एक प्रोजेक्टर था वो यूज कर रहे थे, नहीं हो रहा है हमसे, तो हम कभी एक को पूछ रहे कभी दूसरे को पूछ रहे हैं, तो सीखने में कोई वो तो नहीं है, हर्ज तो नहीं है ना कोई। फील्ड आपका क्वार्टर है अभी आपका लोअर डेज में ये डेटा एक्चुअली सबमिट हो चुका है तो हम हाँ वही ना। तो लेकिन ये जैसे ये पिछले क्वार्टर की बात होगी, ये मेरे को क्लासेस असाइन थी, ये जुलाई टू सितंबर की क्वार्टर था, तो मेरे को ये क्लासेस असाइन थी। तो यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे जो फाइल्स थी वो यहाँ पे अपलोड कर दी अपने बच्चों की, और बच्चों ने मुझे उस हिसाब से रेटिंग दी, ठीक है। और इस वर्कशॉप का भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू वन एंड और कर सकते हैं जिसने सबमिट नहीं किया है आप है? मैंने सबमिट किया है, मेरा नहीं दिखा। अब मैं एक बार लॉगिन करूँ, मैं एक बार लॉगिन करूँ, चलो मैं कर जैसे ये है, हमने ये सब देखना कि सब ठीक है मैम, क्योंकि आपको चल लेते हैं, आप देख लो मैम, आप देख लो कि सब ठीक है आपका, कोई गलत वो बात नहीं बात इसने क्या करना है, इसने हमने इसको वेरीफाई करना है, सब पेज को वेरीफाई करना है। ये आज इसकी लास्ट डेट है, जैसे सर बता रहे हैं, नहीं किया जैसे, क्योंकि किया होगा जैसे मेरा खुलना आपका नहीं खुलता मेरे से, ठीक है। इसको आपने अगर कोई करेक्शन करके इसको अपडेट या कंफर्म करना है, ठीक है। ये हो गया ये पेज,
अगर फोटो अपलोड करना यहाँ से आप फाइल यूज करके फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं नहीं करता, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म जाइए डिटेल, ना वो जितना साइज पूरा डॉक्यूमेंट का उसको उतना ही बनाना है, वो आपने हाँ वो लिखा होगा सर, लेकिन जो हमारे पास है उसका तो ज्यादा साइज नहीं छोटा हो सकता है, कम में लगता है, दिखाना है आपको कैसे करना है, वो भी दिखा दो। वो क्योंकि आपने पीडीएफ बनानी है ना, पीडीएफ होने की आप नोट आप यूज जैसे ईमेल आईडी वगैरह, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मोबाइल नंबर, कैंपस का क्या है, पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, को एजुकेशन है, रूरल है, अर्बन है, एफिलिएटेड किसके साथ है, और 12B और 2F का स्टेटस है यूजीसी का या नहीं है, ये प्री रिक्वायरमेंट है। आईटीवीसी का कन्वेयर एक्सेट्रा, कॉलेज का वेबसाइट क्या है, और इंपॉर्टेंट बात है एकेडमिक कैलेंडर आपका है या नहीं, क्या वेबसाइट पे डाला है, अगर है तो वेबसाइट पे डाला है। सर उसको थोड़ा मॉडिफाई करवाओ ना। वो डिपार्टमेंट से आएगा, ये प्री प्लानिंग है ना, ये मतलब कहने का, मैं का कहने का मतलब है कि ये वो एडवांस 6 महीने पहले आपकी क्लास होनी है 3 सितंबर को, तो आपको 2 महीने पहले सोचना कि क्या करेंगे हम, तो ये डिपार्टमेंट वाइज मतलब सबका ये पिछली बार डिस्कस कर रहे थे ना एक्टिविटी कैलेंडर, ये कमिटीज को नहीं डिपार्टमेंट्स चलो को ये तो हो गया ना कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, जैसे हमें 21-22 पे मैं पीछे की नहीं कर रहा हूं, मैं 21-22 की कर रहा हूं। अच्छा मतलब आप बता रहे हो ना कि कैलेंडर हमारा वैसा बनना चाहिए कि हमें क्या करना है। अभी मैं बात कर रही हूँ 21-22 हाँ। की, हमारा चल रहा है, राइट। है ना। इसमें हमें एकेडमिक कैलेंडर जो हमारा है ऑलरेडी वेबसाइट पे, वो वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ। तो मैं बोल रही हूँ कि उसमें ऐड करने के लिए आप बोलो ना कि हमारी जो एक्टिविटीज हमने की हैं उन्हीं का एक कैलेंडर बना लें, उन्हीं को ऐड कर दें। उसके लिए टीम बैठनी चाहिए ना, बैठ इकट्ठी होनी चाहिए, काम करना पड़ेगा ना। तो मैं वही तो बोल रही हाँ। हूँ, असाइन करो ना फिर। असाइंड है, कब का असाइंड है, 18-19 से लेकिन आपकी बात नहीं है। एक्टिविटी रिपोर्ट तो एक तो हर डिपार्टमेंट से हाँ। आएगा, वो प्लस हर कमेटी से आएगा। जी, जैसे मैं जैसे सर ने ली सबकी एक्टिविटी, काउंसलिंग सेल है, ये एक्टिविटी रिपोर्ट 6 मंथ्स के वेटिंग है। सर इसी तरह से क्राइटेरिया 1 के क्वार्टर लेंगे, क्राइटेरिया 2 के लेंगे, क्राइटेरिया 3 के लेंगे, इसी तरह आप एक कमेटी आप हर एक देगा डॉक्यूमेंट देंगे तो तब होगा नहीं। वही एकेडमिक कैलेंडर बनेगा। हाँ, एकेडमिक तो सर कैलेंडर यहाँ से एक चीज पता लगती है कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं अपना कैलेंडर दें, Right. और सभी कन्वीनर्स जो हैं जी। अपनी कमेटीज का एटलीस्ट मंथ की एक एक्टिविटी जो करवाई है या नहीं करवाई है उसका एक कैलेंडर बना के दें। राइट, राइट। तो 21-22 के लिए आप ऐसे करो ना सर। हाँ। ये फ्यूचर कैलेंडर बनेगा ना कि आपने नेक्स्ट आने वाले ईयर में सर किस वो तो मंथ में आने क्या वाले की एक्टिविटी बात करनी है है। ना। अभी हम टाइम अभी के पीछे जैसे जाना हमें है। पीछे अभी जाना है। टाइम किसी बड़ा सा वहां से कैलेंडर बना लो, पीछे जाना होगा। ठीक है, समझिए आप मेरी बात। टाइम मीटिंग से पीछे जाओ और वहां से कैलेंडर बनाओ। अब आप यहाँ से नया लेसन प्लान तो अलग से बनाएगा, ये पुराना देना है। ये बैक मैं अभी यहाँ पे 21-22 की बात करना हूँ, जिसका मतलब ये हुआ 21 जुलाई उनको लीव्स का क्या अरेंजमेंट है, उनको टीएडी का क्या अरेंजमेंट है, और वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है आपके पास, उनकी ट्रेनिंग के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग की क्या फोकस है आपका पास, उनका एपीआर का सिस्टम, परफॉर्म एनुअल एपीआई सिस्टम किस तरह से आप इवैल्यूएट करते हैं, कितने टीचरों ने एफडीटी प्रोग्राम अटेंड किए, उसका डेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से आप करते हैं, कॉलेज से कोई अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, किस रिसोर्स से होता है, उसका डेटा क्या आपके पास, अगर हुआ तो उसका ऑडिट करवाते हो, कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया। तो इंटरनल ऑडिट कॉलेज का अकाउंट सेक्शन क्या कर रहा है, और बाहर का जो डिपार्टमेंट ऑडिट करता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका किस तरह से, और आप जो रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हो तो उसका क्या सोर्स है, किस तरह से मैनेजमेंट है। आईटीवीसी ने क्या क्या एश्योरेंस सिस्टम किया, डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज क्या क्या आपकी कोई क्वालिटी, कोई स्ट्रेटजी बनाई, आपने कोई इनिशिएटिव ली, आप लिए तो उनको गिनवाओ, उनको लिस्ट करो। आईटीवीसी ने क्या टीचिंग लर्निंग में जाकर किसी को बोला डिपार्टमेंट में कि आप कोई एडमिशन प्रोसेस में इंटरवेंशन, कोई किसी और में कि कोई नया चीज, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम में, तो आईटीवीसी टीचिंग लर्निंग में क्या चेंजेस ला रहा है, क्या लाई, तो उसमें क्या लिस्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। और आपने फीडबैक के लिए, आईटीवीसी ने फीडबैक के लिए क्या इनिशिएटिव लिया, किस किस से आपने लिया। आईटीवीसी ने क्वालिटी इनिशिएटिव्स में, रैंकिंग में, कॉलेज की रैंकिंग के लिए कहां पार्टिसिपेट किया, तो उसका फिर इंस्टीट्यूशन की बेस्ट वैल्यू
चाहे वो ग्रीन प्रैक्टिसेस हो कॉलेज की, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज हो, चाहे वो बर्थडेज ऑफ ग्रेट सेंट्स संत महात्मा के हो, तो इन सब पे IQVC ने कॉलेज की बेटरमेंट के लिए क्या इवेंट्स को किया, वाटर सेविंग के लिए कोई कैंपेन किया, ग्रीन कैंपस बनाने के लिए कोई कैंपेन किया, मैनेजमेंट आपने ये कोई भी पॉलिसी जैसे डिफरेंट होता है एनवायरमेंट सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट वेस्ट, उसकी क्या पॉलिसी आपके पास है, और अल्टरनेटिव एनर्जी आपके पास एनर्जी सेविंग के लिए आपके पास क्या है, दिव्यांग जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए क्या फैसिलिटी आपके कॉलेज में, क्या रैंप बने आपके कॉलेज में, क्या आपके टीचर के लिए, आपके नॉन टीचर्स का आपके लिए कोई डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट बना है, क्या आपने कोई बुक उस पर लिखी है, अगर लिखी है तो वेबसाइट पर डालिए, कब लिखी थी, कब डिसाइड किया था आपने, क्या क्राइटेरिया था, तो ये सारी बातें इसमें कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिस है। 2 बेस्ट प्रैक्टिस हर साल हमें देनी होती है। उस बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, टाइटल क्या है प्रैक्टिस का टाइटल क्या है, एडॉप्शन ऑफ विलेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने उस विलेज को ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट किया, कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड क्या थी उस प्रॉब्लम की, उस ऑब्जेक्टिव का जो आपने टाइटल लिया, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, उस प्रैक्टिस का प्रूफ क्या आपके पास, आपको वो प्रैक्टिस करते करते उस गांव में जब आप गए, आपने कोई डॉक्टर लिया होगा, आपने कुछ और काम किया होगा, कोई सफाई की होगी, आपको क्या प्रॉब्लम आई लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते, और कोई स्पेशल नोट ऐड ऑन करना चाहेंगे या नहीं करना सर? आप अभी क्या है हमारी 21-22 की बेस्ट प्रैक्टिसेस? 21-22 की बेस्ट प्रैक्टिस आपकी कल ही आई थी हमें, एडॉन तो है ऑलरेडी, कल एक प्रैक्टिस हमने मेरे माइंड में अभी मेरे 22 प्रैक्टिस आ नहीं आई थी, मैं अभी जानता हूँ आपकी नहीं, आपने बोला एडॉप्शन ऑफ विलेज, हाँ ये है नहीं, ये जो पुरानी है ना 21-22 में, हाँ यस 22 दिन आ गया 22-23 के आगे जो कल आपने किया लाइब्रेरी में, 22-23 की हम ये लेंगे, 21-22 में लेंगे ये जो ये हमने ग्रीन कैंपस, ठीक है, ओपन क्लास लाइब्रेरी वाले 22-23 की आपकी जो कल आपने की, ये कल मेरे माइंड में आई थी जो आपने वो किया, बेस्ट प्रैक्टिस है जो कल हाँ ग्रीन कैंपस क्या हमने किया, ओपन क्लासरूम्स रिपोर्ट बनानी पड़ेगी EVS डिपार्टमेंट में ओपन क्लासरूम का जो कल किया ओपन क्लासरूम, और 22-23 की आपकी एक द बेस्ट प्रैक्टिस जो कल मेरे माइंड में वो उसी वक्त क्लिक हो गई थी जो आपने की, और उसको द बेस्ट इवेंट मान सकता है, और एक ऐसी जैसे एक और कोई सोचनी पड़ेगी कि कौन सी यूनिक, और इसके अलावा ये तो गई 2 बेस्ट, इसके अलावा आपने स्पेशल बेस्ट कौन सा किया, स्पेशल बेस्ट, यूनिक मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इसके भी हटके पहले में जैसे हमने वो किया था एक बंजर को जाके दार लगा दी डिपार्टमेंट, वो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हो गया, तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आपने क्या किया, तो 21-22 में क्या अदर्स आगे बाकी कॉलेजेस यूनिक या किसी स्कूल को अडॉप्ट किया कहीं जाके, कुछ भी यूनिक आपने क्या किया, तो इसके बारे में सारे अपने अपने आइडिया सोच सकते हैं, तो कुछ ना कुछ क्लिक हो जाता है, स्कूल्स में जाके लेक्चर दे सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये कहां से आ रही है उसका डिटेल, IQVS का सारा जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है कंपोजिशन का, आईसी का रिपोर्ट, आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, और फ्यूचर प्लान जो आप अभी बात कर रहे थे कैलेंडर, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन आपका था या नहीं था, यस नो क्या था, अगर था तो बनाया था, आपने सोचा था 20-21 में हम ये करेंगे, क्या अचीव किया, अचीवमेंट्स, प्लान ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट्स, आईसी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, आईसी जिसे कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है, तो इसका सर्ट ये मतलब ये भी क्वालिटी है, इसके बिना लेते नहीं हुआ, नहीं आईकॉन नहीं लेंगे इसके बिना, बिल्कुल नहीं देंगे, हो जाएगा नहीं निकलिए, ओके, देन क्या है, प्रोग्राम क्या है, कोर्सेज क्या है, ट्रेनिंग क्या है, क्लासरूम्स, टीचर्स कितने हैं, कंप्यूटर्स कितने हैं, सारा डेटा, कैरिकुलम का एस्पेक्ट जिसको आप डील कर रहे हैं, डिलीवरी, एलिडेंस, पार्टिसिपेशन बोर्ड ऑफ स्टडीज का, यानी कि हर एक चीज का रिकॉर्ड मांगता है, ये किस डेट को क्या किया, जैसे आज ईपीएम हमारी बहुत एक
एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म आ गया जिसमें ये नया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। हर टीचर उसमें रिकॉर्ड कर रहा है। कम से कम कुछ ना कुछ एक्टिविटी ईपीएम से हमारी निकल जाएगी कि किस क्राइटेरिया में क्या हो रहा है, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि हर टीचर हर एम्प्लॉय कॉलेज का उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि मैंने इस महीने में कॉलेज में इतने दिन लगाए और ये एक्टिविटी की, कितने क्या किया। फिर इसमें क्या हम उसको एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट का रिकॉर्ड और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है क्लास का, एकेडमिक ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सीबीसीएस है, एड-ऑन कोर्सेज है, एनरोलमेंट कितना है, कैरिकुलम में क्या एनवायरनमेंट पे, जेंडर पे, प्रोफेशनलिज्म पे, ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज पे कोई बात होती है। तो ये वर्कशॉप जो एक्टिविटी करवाई गई थी, ये वर्कशॉप जो हम करवा रहे हैं, ये वर्कशॉप जो हो रही है ये किस्म का प्रोफेशनलिज्म पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी कि कोई भी एक्टिविटी आप करवाते हैं, आपके डिपार्टमेंट से कोई एक्टिविटी आती है, जैसे हमारे एक डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो अपने कब से बाहर निकले नहीं उर्दू डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट किसी पार्टिकुलर मतलब ये पूरे कॉलेज को बेनिफिट था। तो ये कितने पार्टिसिपेट है ये भी मैटर करता है, कितने टीचिंग ने पार्टिसिपेट किया, कितने नॉन टीचिंग ने पार्टिसिपेट किया, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। आपके कैरिकुलम में जेंडर एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है या नहीं, ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाई जाती है या नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ाते हैं या नहीं, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होती है या नहीं होती है, फील्ड ट्रिप होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, इंटर्नशिप होती है या नहीं होती है, फीडबैक कलेक्ट करते हो, अगर करते हो किससे करते हो, स्टूडेंट से, स्टाफ से, एम्प्लॉयर से, सोसाइटी से। यदि करते हो क्या आपने उसको एनालाइज किया, किसने क्या बताया, अगर किया क्या उसकी रिपोर्ट बनी, अगर रिपोर्ट बनी क्या वेबसाइट पर डाली। तो ये काम सीक्वेंशियल। सर कुछ भी काम करें, रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया 2 उधरी क्राइटेरिया 2 में स्टूडेंट का एनरोलमेंट, इनटेक कैपेसिटी कितनी थी कैटेगरी वाइज, स्लो और एडवांस लर्निंग को बाइफरकेट करते हो, यदि करते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या है और उसका डॉक्यूमेंट साइंड बाय द प्रिंसिपल और लेटर हेड में। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना लेटर हेड में। नैब ने इस बार एक ही बार हमारा रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू लेटर हेड, फॉर्मेट ऑफ लेटर हेड और साइन डॉक्यूमेंट, साइन होना। फिर क्या पार्टिसिपेटिव लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड लर्निंग है, आईसीटी के टूल्स यूज हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कितने कहां पे उसका भी प्रूफ होना चाहिए, मेंटर मेंटी का रेशियो क्या है, एक टीचर मेंटर है, कितने स्टूडेंट्स अडॉप्टेड है, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट अगर आएगी तब जाके डेटा बनेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं बनेगा। फिर है इंटरनल असेसमेंट को आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हो, उसका मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बच्चों के साथ शेयर करते हो या नहीं करते हो, हर कोई ग्रीवेंसेस आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हो। फिर है ये जो कोर्स आउटकम, लर्निंग आउटकम जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम वाइज, कोर्स वाइज, पास परसेंटेज फाइनल ईयर का। फिर है ट्रिपल एस का, क्योंकि जब एसएस आ जाती है उसके साथ ही ट्रिपल एस आता है, और ट्रिपल एस में 10% ऑफ ऐसी क्लासेस भी नहीं क्योंकि बच्चे अब इंटरव्यू ये सर कैसा स्कूल है वो डालना है। मैंने कहा कई कॉलेजेस में जो एडमिशन गलत हुई है, कंपटीशन गलत। नहीं सर मैं बताता हूँ आपको। अब यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि हमारे भी गलत है। हाँ ये पता आपको, ये जो बोल रहे हैं सर, ये अब यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि आपकी भी गलत है। कोर्स ना जिस हिसाब से हमने कमिश्न बना रहे हैं